नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव लाल और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर की 5 संसदीय सीटों पर आगामी लोकसभा चुनावों में वोटरों को रुझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों सहित 40 नेताओं को दी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज करेंगे जम्मू कश्मीर में प्रचार। भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों सहित 40 नेताओं की सूची की जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से अपने वास पर की मुलाकात के दौरान दोनों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डिजिटल पेमेंट तक के मुद्दे पर हुई बात। बिल गेट्स ने भारत की डिजिटल सरकार की तारीफ, पीएम मोदी को इस क्रांति के लिए दी बधाई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, लगातार बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था, पूरा देश अपना चुका है डिजिटल क्रांति। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स से इस मुलाकात के दौरान भारत में डिजिटल क्रांति के साथ साथ भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और अन्य मुद्दों पर भी की चर्चा। शुरू में उनको लगता था कि डॉक्टर तो है नहीं, मुझे देखे बिना कैसे बताता है, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल। बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में हुए ब्लास्ट मामले में एनआईए ने लिया बड़ा एक्शन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ब्लास्ट मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 राज्यों के अलग अलग 18 स्थानों पर की छापेमारी। रामेश्वर कैफे ब्लास्ट मामले में कुल 3 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मतीन ताहा भी शामिल। कई अन्य मामलों में भी वांछित है अब्दुल मतीन ताहा। एनआईए की टीमों ने कर्नाटक के 12, तमिलनाडु में 5 और उत्तर प्रदेश में 1 जगह समेत 18 ठिकानों पर की थी छापेमारी। देश भर के 600 से ज्यादा वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे पत्र को लेकर सियासत हुई शुरू। पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार, कहा आप हैं लोकतंत्र से छेड़छाड़ करने में माहिर, अपने पापों के लिए कांग्रेस पार्टी पर दोष मढ़ना करें बंद। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एसयूवी के खाई में गिरने से 10 लोगों की हुई मौत। रामबन जिले के बैटरी चश्मा इलाके में फिसलकर हादसे का शिकार हुई श्रीनगर से जम्मू जा रही एसयूवी टैक्सी। हादसे में एसयूवी के चालक जम्मू के अम्बग्रोटा के रहने वाले बलवान सिंह सहित 10 लोगों की हुई मौत। हादसे की खबर लगते ही स्थानीय लोगों के साथ पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने मौके पर जाकर चलाया अभियान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, गुलाम नबी आजाद सहित विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने हादसे पर जताया दुख। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी कार्यालय जम्मू में थामा भाजपा का दामन। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए लोगों का रविंद्र रैना ने किया स्वागत। इस अवसर पर रविंद्र रैना ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर के लोग भी भाजपा में हो रहे शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों के समर्थन से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आएगी। बड़ी संख्या में पंची सरपंची, जिसमें हमारे गुज्जर बकरवाल कबीले के, पहाड़ी कबीले के भाई बहन, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में आज भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। चारों दिशाओं में आज जम्मू कश्मीर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का परचम शान से लहरा रहा है। जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी है। मैं तमाम इन साथियों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, और मैं उम्मीद करता हूं ये कारवां इसी तरीके से और तेजी से आगे। पुलिस स्टेशन कोकरनाग ने एक चोरी की वारदात को सुलझाने का दावा करते हुए 2 चोरों को चोरी की संपत्ति के साथ किया गिरफ्तार। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस स्टेशन कोकरनाग को एक महिला रूबी अख्तर द्वारा उसके घर में चोरी की एक लिखित शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस स्टेशन कोकरनाग की टीम ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से चोरी के सामान को किया बरामद। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए संदिग्धों की पहचान फैजान गुलजार लोन पुत्र गुलजार अहमद लोन निवासी मगेरपुरा अछावल और बिलाल अहमद गनी पुत्र गुलाम अहमद गनी निवासी नागाम कोकरनाग के रूप में हुई है। जम्मू में ई बस सर्विस शुरू होने के बाद से ही प्राइवेट ट्रांसपोर्टर और ई बस चालकों के बीच कई बार हुआ है विवाद। आज भी जम्मू के केसी चौक पर एक प्राइवेट मेटाडोर चालक ने ई बस कंडक्टर के साथ हुए झगड़े के बाद ई बस ड्राइवरों और कंडक्टरों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और कुछ समय के लिए बस सेवा को बंद रखा। इस अवसर पर ई बस चालकों ने कहा कि अक्सर प्राइवेट मेटाडोर चालक उनसे झगड़ते रहते हैं और कई बार तो मामला मारपीट तक पहुंच जाता है।
उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन जल्द दोषियों पर कार्रवाई नहीं करता तो वे बस सेवा को बंद करेंगे। वहाँ से लेकर जहाँ पे आए तो सर हमारे कंडक्टर को मारा, ये पहली बार नहीं मारा भैया, पहली बार नहीं मारा, ये 5वीं बार मारा हमारे बंदे को। एक बार जहाँ बंद आज कैसी मारा, कुछ दिन पहले इधर सतवारी मारा था, कुछ दिन पहले इधर मारा था, जिबल मारा था। कितनी बार मारेंगे भाई हम लोग पाल गोड़ी मार खाएंगे बार बार, 300-400 मार खाएंगे हम लोग, क्यों खाएंगे मार? हमारे हाथ नहीं बनते हैं, बस हमें कंपनी रोका हुआ है, हम किसी से बदतमीजी नहीं करते हैं, हम किसी से आज तक बदतमीजी नहीं की है गाड़ी पे के सवारी के साथ क्या और किसी बार ड्राइवर के साथ क्या, हम बदतमीजी नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग हाथ उठाने पे। कुपवाड़ा जिले के रामल फॉरेस्ट रेंज में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण जागरूकता अभियान चलाया गया। रेंज ऑफिसर जावेद अहमद के नेतृत्व में इस अभियान में वन विभाग के कर्मचारियों ने कोट पब्लिक पार्क सहित कई स्थानों पर पौधारोपण किया और लोगों को पर्यावरण और वायु प्रदूषण से बचने के लिए हरे भरे पेड़ों को बढ़ावा देने का संदेश दिया। माहौल, हवा, पानी की अहमियत को उजागर करना है और इसके वसाइल को उजागर करना है। और इस सिलसिले में हमें हुकूमत और महकमा जंगलात के वाज़ेह अहकामात हैं और हमारे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर साहब भी इस बात को लेके बहुत ही संजीदा हैं। और मैं लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचाना चाहता हूं कि वो इन जंगलात की हिफाजत, इनके देख रेख और इनके रख रखाव में हमारा ताउन दें, हमारा मदद करें। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।